एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले महात्मा गौतम बुद्ध की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्हीं गांव वालों के बीच में एक दूसरे गांव का व्यक्ति जो महात्मा गौतम बुद्ध की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। प्रवचन पूरा होने के बाद गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी दूसरे गांव वाला व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के सामने आता है और हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो हमारे गांव में एक बार अवश्य पधारे। वो गांव वाला एक किसान था। किसान की बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, क्षमा करें, कुछ दिन पहले ही हम तुम्हारे गांव में गए थे। महात्मा गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वो किसान महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और विनती करता है कि हे बुद्ध, एक बार हमारे गांव में अवश्य पधारें। बुद्ध कहते हैं किसान से, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे गांव में अवश्य आएंगे। किसान से ये कह के बुद्ध वहां से अपने शिष्यों के साथ चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के लिए प्रस्थान होते हैं। कुछ देर में बुद्ध और उसके भिक्षु गांव में पहुंचते हैं। बुद्ध को देखकर सभी गांव वालों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध से गांव वालों के मन में जो भी प्रश्न होते हैं वो करते हैं। बुद्ध सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गांव वाले महात्मा गौतम बुद्ध से बहुत अधिक प्रसन्न थे, लेकिन वो किसान जिसने बुद्ध को आमंत्रित किया था वो नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि सुबह ही उसके बैल खो गए थे। वो इस चिंता में बैठा हुआ था कि वो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने जाए या अपने बैलों को ढूंढने के लिए जंगल में जाए। किसान के पास दो विकल्प थे। पहला कि वो बुद्ध के पास जाए और उसकी बात सुने क्योंकि बुद्ध को उसी ने आमंत्रित किया था। दूसरा विकल्प उसके पास ये था कि वो अपने बैलों को ढूंढने के लिए जाए। आखिर में किसान निर्णय लेता है और दूसरे विकल्प को चुनता है। वो अपने बैलों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उसके सभी भिक्षु किसान का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसने बुद्ध को बुलाया था, बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब किसान नहीं आता, बुद्ध और उसके भिक्षु गांव से वापस चले आते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद वे अपने बैलों को ढूंढ लेता है। किसान खुश था, बैल मिल चुके थे, लेकिन वो दूसरी ओर दुखी था क्योंकि बुद्ध को गांव में उसी ने आमंत्रित किया था और वही बुद्ध से मिलने नहीं गया। अगली सुबह किसान बुद्ध को ढूंढते हुए बुद्ध के पास पहुंचता है। बुद्ध के चरणों में लेटकर रोने लगता है। बुद्ध किसान से कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। किसान बुद्ध से कहता है, मैंने आपको अपने गांव में बुलाया और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं आपसे मिलने आऊं और या फिर मैं अपने बैलों को ढूंढने जंगल जाऊं, जिससे मेरे परिवार का गुजारा होता है। यदि मैं अपने बैलों को ढूंढने जंगल नहीं जाता तो मेरा परिवार भूखा मर जाता। इसीलिए मैंने दूसरे विकल्प को चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने चला गया। किसान बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध मुस्कुराए और किसान को गले से लगाया। बुद्ध किसान से कहते हैं, यदि तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें वही कहता जो तुमने किया है। कल अगर तुम अपने बैलों को ढूंढने की बजाय मेरी बात सुनने आते तो तुम एक भी शब्द नहीं सुन पाते क्योंकि तुम अपने बैलों के बारे में ही सोचते रहते। अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने कर्म को चुना। बुद्ध की बात सुनकर किसान का मन हल्का हो गया। बुद्ध जी कहते हैं, जीवन में सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं लेते वो कभी सफल नहीं होते। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है।